हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अभी एक्वेरियस की लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। तो देखते हैं एक्वेरियस कि आपके लव लाइफ में क्या होता है। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, इनके पर्सन की इनके लिए क्या करंट फीलिंग है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या करंट फीलिंग है। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप ऐसे है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं एक्वेरियस, बट इनका प्यार ऐसे है कि इन एंड आउट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको विश मानते हैं ये बेसिकली। एंड यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आप इनको ऐसे लगते हो कि इनकी विश फुलफिलमेंट का आप ज़रिया हो। ये किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपसे ऐसे फीलिंग है कि अगर इनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो आपसे बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड है। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये ट्रिगर होगा, बट ये मुझे सच दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड आया है स्ट्रेंथ एंड हैंगमैन का। तो ये ना हैंग है आपके पर्सन है जो इनकी जो पोजीशन है वो बहुत हैंग टाइप की है। मतलब कभी कभी तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सामने वाला पर्सन आपसे क्या चाहता है। ये मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे आपके लिए ना स्विंग होते हुए दिखाई दे रही है कि कभी इनका मूड आपके लिए कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा, ये दिखाई दे रहा है। और आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो एक्वेरियस, किसी लियो से डील कर सकते हो। तो लियो पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप पे भारी पड़ जाते होंगे ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का लीगल मैटर चल रहा होगा, डिवोर्स से जा रहे होंगे या तो ये डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर मतलब आपसे इनको अगर एंगेजमेंट या मैरिज करनी है, मतलब आपके साथ अगर इनको अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है, पर अगर ये पहले किसी और स्टक सिचुएशन में है तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन का कोई लॉ से रिलेटेड इनका कुछ कनेक्शन है, मतलब कर्मा से इनका कुछ चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत से एक्वेरियस के पर्सन ने आपको छोड़ दिया है और ये चले गए हैं, इन्होंने मूव ऑन किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मई मंथ में या तो कर सकते हैं। दो सिचुएशन में जगलिंग आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये आपके लिए मतलब आपके लिए क्या डिसीजन ले, सामने वाले के लिए क्या डिसीजन ले। ये बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पैसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत से एक्वेरियस के पर्सन मुझे यहाँ पे पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हुए दिखाई दे रहा है। या तो इन्होंने ये आपको ऐसे समझते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंट्यूशंस आ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मनी, पैसे की वजह से भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि चिपक गए हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट आया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे मुझे बहुत से एक्वेरियस का दिखाई दे रहा है कि आपकी और आपके पर्सन की बात नहीं हो रही है, मतलब आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ओके, द विल, अपने लक फैक्टर के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो लक फैक्टर है वो चेंज हो जाए बहुत जल्दी, क्योंकि ये स्टक सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन स्टक नहीं होना चाहते हैं।
9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे सेल्फ़ लव की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। अगर एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव कर रहे हैं। मतलब खुद पे फोकस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये दूसरों से ज़्यादा खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते होंगे। ऐसी पर्सनालिटी से एक्वेरियस आप डील कर रहे हो कि ये खुद को पेडिस्टल पे रखना इनको आता है। अगर आप बोलोगे कि रोना धोना, तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये मुझे एनर्जीज़ बहुत पिक हो रही है। अभी हम देखते हैं कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपका कब तक कांटेक्ट हो जाएगा अपने पर्सन से। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस का अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक बात होगी। ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है डेफिनेटली, और एस ऑफ कप्स। तो मैं बोलूँगी कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपकी बात अपने पर्सन से होगी, बात होने के चांसेस यहाँ पे मुझे 101% दिखाई दे रहे हैं। तो बात होगी। मुझे बहुत से जन का 9 डेज़ में दिखाई दे रहा है। बहुत से जन का एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बहुत है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है। शायद से आपका रिलेशनशिप भी, सॉरी टू से एक्वेरियस, या तो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो और पैशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका एक दूसरे के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये डेफिनेटली आपको देख रहे हो और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो एक्वेरियस जिसमें क्वालिटी ऐसी है कि वो मैजिशियन है। उसको ना आपको मनाना आता है, मतलब आपको रिझाना उस पर्सन को आता है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि वो पर्सन आपको ना टैकल बहुत अच्छे से कर सकता है या कर सकती है। दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, बट मुझे ये एनर्जीज पिक हो रही है कि हाँ, इस पर्सन को ना आपको टैकल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा इमोशन उनके आ रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी ऐसे है तो इनको आपकी याद आ रही है, उनको फ़ील हो रहा है आपका जो प्यार था, जो आपने इनको दिया, वो बहुत ज़्यादा इनको सरफेस हो रहा है। बहुत स्टॉक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, किसी ना किसी से खबर भी निकाल रहे हैं, बट आने के लिए ऐसे है कि वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब मैं जाऊँ कि ना जाऊँ ऐसे दिखाई दे रहा है सामने वाले का, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं एक्वेरियस। ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। और देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, ओके। तो मुझे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प आया है। तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने वाले हो। बहुत से एक्वेरियस की एंगेजमेंट हो सकती है, यहाँ पे दिख रहा है आपके लव लाइफ में, मतलब आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये यहाँ पे दिख रहा है। इवन बहुत से एक्वेरियस अपने एक्स को रिलीज़ कर देने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर देने वाले हो। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है आप दोनों का। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि आप कभी कुछ और सोच रहे हो, कभी कुछ और सोच रहे हो, तो ना, आपको बहुत स्टेबल रहने की ज़रूरत है। वेडिंग मुझे बहुत से एक्वेरियस की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी शादी होने वाली है एक्वेरियस मई मंथ में। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है।
एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ एक्वेरियस के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज पिक हो रही है। अभी देखते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन की आपके तरफ क्या फीलिंग है एंड इनके नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, हमें एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए कि एक्वेरियस अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो इनके पर्सन के इनके लिए क्या फीलिंग एंड एक्शंस है, हमें बताइए प्लीज़ स्पिरिट। ओके, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आपके ट्विन फ्लेम मुझे ऐसे दिख रहा है कि पहले रेडी नहीं थे आपसे मैरिज के लिए। मतलब आपका कांटेक्ट भी था, मतलब आप बात भी कर रहे थे, बट ये शायद से आपसे एक्वेरियस मैरिज नहीं करना चाहते थे। बट मुझे अभी यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है। तो बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ये बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम में आते रहेंगे, इनके रिगार्डिंग आपको सपने आते रहेंगे और ड्रीम में आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा बातें होती रहेगी। ये मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शायद से आपके रिलेशनशिप में पेशेंस की कमी की वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, या तो आपके पर्सन ने आपको बोला है कि थोड़ा टाइम दो इनको, तो पेशेंस की ज़रूरत है। लॉयल्टी और ओपन योर हार्ट, तो मुझे आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर आपके पर्सन अभी आपको मना कर रहे हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको आपके पर्सन को अवेकन करना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी अगेन आया है। शायद से आपके पर्सन रीबर्थ से गो थ्रू हो रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन रीबर्थ प्रोसेस से गो थ्रू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रपोजिंग, तो बहुत से एक्वेरियस को प्रपोज़ल आ सकता है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैरिज का कार्ड ऑलरेडी आया है। तो आपको किसी ना किसी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो नहीं, आप नॉर्मल सोल हो, फिर भी आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल आने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहो। अगर आपका ट्विन आपको अभी मैरिज के लिए हाँ नहीं बोल रहा है तो आप अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। बेसिकली आप जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनसे आप अपनी हीलिंग करवा दीजिए और अपने जो इनर वर्क है वो प्रॉपरली कीजिए। तो डेफिनेटली अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो तो आपका यूनियन होगा ही होगा, बिकॉज जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है उनकी वो कौन से भी सिचुएशन में रहे लेकिन उनका यूनियन होता ही है और उनकी मैरिज भी होती ही है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय गाइज एंड टेक केयर।